वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। गुड टू सी यू। सेम हियर। ये लफ्ज मैं कभी भी किसी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। गुड टू सी यू। सेम हियर। ये लफ्ज मैं कभी भी किसी मेहमान को जब कहता हूँ ना तो एकदम वो कोट वाला गुड टू सी यू जो है वो सामने आ जाता है, बंजारा साहब वाला। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी देर से हम आपका ये इंटरव्यू करना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ओवर हियर। मुझे सबसे पहले अपने बारे में बताइए, तैयबा राजा को लोग जो हैं वो मतलब सोशल मीडिया से जानते हैं, ट्वीट से जानते हैं, इंटरव्यूज से, तस्वीरों से जानते हैं, लेकिन आपका ताल्लुक कहाँ से? किस तरह आपका ये सियासत में तो पता नहीं, मुझे कह सकता हूँ कि नहीं एंट्री हुई है नहीं, लेकिन पॉलिटिकली इतनी एक्टिव किस तरह हो गई हैं? ओह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मंसूर। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम आमने सामने बैठे हुए हैं और वाकई हमें काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं एक दूसरे से, और यही मुझे लगता है जमहूरियत का हुस्न है कि इख्तलाफ हो सकता है और हम लोग फिर भी एक दूसरे से अगर अच्छे एक जगह पे बैठ के एक इज्जत और एहतराम से बैठे हुए, तो दिस इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर आवर सोसाइटी आई थिंक। अच्छा, मैं तैयबा राजा एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ और मैं बिल्कुल किसी सियासी मकसद या टारगेट के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना जुड़ी और ना अब तक ऐसी किसी चाह पे थी। अगर अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है तो मे बी वो आगे हो जाए। जो राह जिस रास्ते पे ला के खड़ा कर दिया गया इसका कोई ना कोई पर्पस होगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं एक बिल्कुल आम पाकिस्तानी शहरी हूँ, एक आम लड़की जिसने 13-14 साल जॉब की है। अच्छा। मैं एक सेल्फ मेड पर्सन हूँ। मेरी पहली जॉब डाटा ऑफिस की थी। उसके बाद मैंने जैज़ में काम किया है, मैंने नादरा में काम किया हुआ है। मैंने 7 से 8 साल, तकरीबन 8.25 साल इस्लामाबाद के एक प्राइवेट फर्म पे, एक सैलून पे एज एन अकाउंट्स मैनेजर काम किया। अच्छा। और मेरे लिए सबसे सिक्योर जॉब वो इसलिए थी कि वो एक औरतों की जगह की जॉब थी, कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता, मैं अपने टाइम पे अपनी नमाज वगैरह पढ़ सकती थी। तो मैंने एक फील्ड में 8-8.25 साल काम किया। ठीक है। और मेरी सारी क्वालिफिकेशन जो है वो पिंडी से रिलेट है। मेरी जो स्कूलिंग रही वो नॉर्मल लोकल स्कूलिंग की रही। पिंडी से है। Okay. मेरा आबाई घर अभी भी पिंडी में ही, बट आई लिव इन इस्लामाबाद। अच्छा, तो ये पीटीआई के साथ इतना एक्टिवली जो है वो लगाव कब से शुरू हुआ? 2022। व्हाई? मुझे 2022 में अपनी किसी एक पर्सनल रीज़न की वजह से भी कुछ सिस्टम की चीज़ों का सामना करना पड़ा। कभी एक ऑफिस, कभी दूसरा ऑफिस। पिछली गुजरी हुई ज़िंदगी में आप कह सकते हैं जॉब करते हुए अक्सर औकात, क्योंकि मैं सैलून फील्ड से थी तो रात में लेट हो जाना, मुझे ट्रैवल, क्योंकि मेरा घर मेरी जॉब प्लेस से 1 आवर डिस्टेंस पे ड्राइव। ठीक। तो मैंने कई बार ये फेस किया कि पुलिस आपको रोकती है। मैंने कई बार देखा, मैं करीम पे सफ़र करती थी तो मुझे पुलिस ने कई बार रात में 2 बजे 3 बजे रोका। तो वो ना मेरे साथ 1 बार 2 बार पुलिस बदतमीजी कर चुकी हुई है माजी में। मैंने ये चीज़ें सिस्टम का हिस्सा देखी हैं कि कोई इदारा ठीक नहीं है, और आम पब्लिक को जब कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किसी छोटे से छोटे मसले पे हो, तो उससे इतना बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। तो वो आप कह सकते हैं कि डॉट कनेक्ट हैं सारे। ठीक है। 2022 में मुझे एक प्रॉब्लम की वजह से कुछ ऑफिस जाना पड़ा। मैंने देखा कि सिस्टम कितना बुरी तरह, सरकारी ऑफिस। अच्छा। तो मुझे अंदाजा हो कि ये क्या मुल्क रहने के काबिल है, यहाँ कैसे रहे। जब रिजीम चेंज हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा था। नहीं, लेकिन 2022 सरकारी दफातर, उसमें तो खान साहब की गवर्नमेंट थी। नहीं, ये हो चुका था, खान साहब की गवर्नमेंट जा चुकी थी। उसके बाद रिजीम चेंज हो चुका हुआ था और चीज़ें ना जैसे कलेक्ट होती गई एक साथ। जब अरशद शरीफ मर्डर केस की रिपोर्ट कामरान शाहिद ने पोस्ट की ट्विटर पे, और आई थिंक कुछ टाइम के अंदर उन्होंने डिलीट कर दी, तो मैं ना वो उन चीज़ों को क्योंकि फॉलो अप कर रही थी कि क्या हुआ, कैसे हो रहा है, तो वो ट्रिगर कर गया मुझे। और आज मेरा जो ट्विटर अकाउंट आई थिंक 2020 से बना था, जिसको मैंने बना के यूज़ ही नहीं किया। अच्छा। मैंने पहला ट्वीट किया और मैं आई पीटीआई की एक स्पेस में, और मैं आके इतनी बुरी तरह बोली 5 मिनट, आई रिमेंबर, कि मुझे पता नहीं किसने फॉलो कर लिया। विद इन 3 मिनट्स मेरे पास आई थिंक कोई 1200 फॉलोअर था। अच्छा। और मुझे जितने मैसेजेस जो रिसीव हुए थे वो ये थे कि आप बहुत अच्छा बोली हैं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो मुझे पहली बार लगा कि मेरा बोलना ताकत रखता है। पहली बार मुझे लगा। और फिर वो दिन, और फिर 6 माह आई थिंक मेरे ट्विटर पे गुजरे, और 6 माह बाद मैं जेल में थी। Only 6 months। अच्छा। और आई वॉज इन जेल। ये 9 मई एंड ऑल दैट, ये सिर्फ 6 months के अंदर हुआ है।